अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर ऑफ फेलियर को जरूर महसूस किया होगा कभी ना कभी। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि हजारों साल पुरानी स्पिरिचुअल विजडम जो टेक्निक है वो आपके एग्जाम स्ट्रेस से आपको बड़े ही आसानी से बाहर निकाल सकती है। वो अलग बात है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम न्यू मॉडर्न फैसिनेटिंग एरा में इसकी बात नहीं करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल चतुर्वेदी आप सभी का द अनमोल हाउस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक मैं बहुत खास आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक है स्पिरिचुअल विजडम फॉर हाई स्ट्रेस एग्जाम्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ही हाईली स्ट्रेस रहते हैं। या बात हम यूपीएससी की कर लें, या बात हम आईआईटी जेईई वाले बच्चों के लिए कर लें, या किसी भी दूसरे और एग्जाम्स की बात कर लें, प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं बल्कि फियर ऑफ फेलियर हमेशा सताता रहता है। सोसाइटी जो है उसका प्रेशर हमारे ऊपर रहता है। कंपैरिजन हम एक दूसरे से करते हैं। लोनलीनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनसर्टेनिटी का भी सामना करना पड़ता है और ये हम सभी करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ ये एग्जाम के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन आज हम इस प्रेशर को एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे और ये हम स्पिरिचुअल विजडम के माध्यम से समझेंगे। इतिहास गवाह है कि जब इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है तब वह स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाकर के और उससे अपने आप को मजबूत बनाने की एक जगह ढूंढता है। स्ट्रेस का असली वजह क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर में स्ट्रेस है क्या, क्यों होता है। ज़्यादातर ये जो लोग हैं ये ऐसा सोचते हैं कि स्ट्रेस, मैं स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, कि ये पढ़ाई से आता है। लेकिन दोस्तों सही बात यह है कि स्ट्रेस जो है वो पढ़ाई से नहीं आता है। स्ट्रेस तब आता है जब आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे होते हो। दिमाग के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जो हावी हो चुकी होती है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार को मैं कल को क्या जवाब दूंगा, मेरे दोस्त आगे निकल गए तो मैं क्या करूँगा। और ये थॉट्स धीरे धीरे आपके दिमाग के ऊपर हावी होकर के और एंजाइटी और स्ट्रेस में आपको ये देना शुरू करते हैं। लेकिन इसका रास्ता जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है और इसके बहुत सारे गहरे प्रिंसिपल हैं जो हमारे भगवत गीता में कई सारे लेसन्स में बड़े पावरफुल तरीके से इसको लिखा गया है। भारत की एक जो महानतम बुक है भगवत गीता, उसमें महत्वपूर्ण टीचिंग दी गई है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस लाइन को आपने सुना होगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे काम पर है, फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और ना तुम्हारा कोई कंट्रोल है। अगर इस प्रिंसिपल को हम अपने एग्जाम प्रिपरेशन में अप्लाई करें तो हम ये पाएंगे कि हमारा जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक हमें कम होता नजर आएगा। और हम अगर ये फोकस अपने मेहनत पे करते जाएं, फल पे हम अपने ज़्यादा ध्यान ना दें, तो हम ये पाएंगे कि हम और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते जाते हैं। ये जो मेडिटेशन की शक्ति है, ये दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स जैसे जो गौतम बुद्धा को मानते थे, या मॉडर्न जो टीचर्स हैं, वो भी स्पिरिचुअल और मेडिटेशन के जो इंपॉर्टेंस है वो आपको बताते नजर आएंगे। मेडिटेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप आंखें बंद करिए और ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाइए। अपने माइंड को ऑब्जर्व करना एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है। जब आप रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं बैठ करके, तो आपके जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। बहुत सारी ये रिसर्च है वो ये बताती है कि मेडिटेशन करने से हमारा जो दिमाग है वो शांत होता है। कंसंट्रेशन, हम किस एक जगह कंसंट्रेट करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। एंजाइटी हमारी बहुत कम हो जाती है। मेमोरी इंप्रूव हो जाता है हमारा। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम एक दूसरे से जो कंपैरिजन करते हैं, लगातार दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। उसने इतना पढ़ लिया, उसके मॉक स्कोर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसने ये कोचिंग ज्वाइन कर ली। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाते हैं तो आपका दिमाग आपसे कहता है कि ये जो हर इंसान धरती पे है, ये सबकी जर्नी अलग अलग है। हर इंसान अलग है एक दूसरे से। बहुत बड़े ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल थिंकर जो स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जानते हैं, उन्होंने कहा था ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान के अंदर एक यूनिक पोटेंशियल होता है। इसीलिए कंपैरिजन करने के बजाय हम अपने ग्रोथ पे फोकस करना अगर सीखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। एग्जाम प्रिपरेशन में सबसे बड़ा डर हमें इस बात का बार बार होता है, हर स्टूडेंट को ये डर सताता है कि फेल्योर अगर हो गया तो हम क्या करेंगे। जब हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाते हैं तो हम ये सीखते हैं कि फेल्योर भी लाइफ का एक हिस्सा है। इतिहास में कई ऐसे महान लोग आपको मिलेंगे जिनको असफलताएं मिली हैं, लेकिन वो बाद में जाकर के कुछ बड़ा अचीव किए हैं।
जब आप रिजल्ट को लेकर के डिटैच होकर के काम करते हैं तो आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है और आप बेहतर काम कर पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर आपको ज़्यादा सक्सेसफुल होते नजर आएंगे। स्ट्रेस कम करने का एक सबसे अच्छा और पावरफुल तरीका है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन रात को सोने से पहले 3 चीज़ें लिख लें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, ग्रैटिट्यूड जिन्हें आपको दिखाना है। जैसे कि मुझे पढ़ने का अवसर मिला, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है, मेरे पास नॉलेज हासिल करने का एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। ये छोटी सी हैबिट आपके माइंड सेट को इतना पॉजिटिव बना सकती है कि आप इसको सोच नहीं सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है फिलॉसफी के अंदर कि आप सिर्फ भगवान में मानिए। ये एक डेली डिसिप्लिन का एक तरीका भी है जो आपको इससे सीखने को मिलता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में आप सुनेंगे, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में वो बात करते आपको दिखेंगे, फोकस्ड माइंड के बारे में आपको बात करते दिखेंगे। जब भी लाइफ आपकी डिसिप्लिन होती है तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। इसलिए लाइफ में डिसिप्लिन बनाइए, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। सुनने में ये छोटा लगता है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण योगदान है इसका। यूपीएससी प्रिपरेशन में हमारे साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। कभी मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है हमारा, कभी हम बहुत लो फील करते हैं। ऐसे समय में जब आप स्पिरिचुअल रास्ते को लेकर के अपने आप में, अपने अंदर इनर स्टेबिलिटी को लाते हैं, तब आपको ये समझ आता है कि एक एग्जाम आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। आप उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। अगर आप भी किसी हाई स्ट्रेस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बात को समझिए। मैं सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन मेंटल बैलेंस उससे ज़्यादा जरूरी है। और स्पिरिचुअल विजडम हमें ये बात बार बार सिखाता है कि मेहनत करिए, सीखते रहिए, लेकिन रिजल्ट की चिंता आप बिल्कुल मत करिए। रिजल्ट के चक्कर में अपने दिमाग की शांति आप मत खोइए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है और एक परीक्षा की बदौलत आपको तौला नहीं जा सकता है। जब आप दिमाग से शांत होते हैं तब आप पोटेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं और आप बहुत बेहतर तरीके से और पहले से और बेहतर तरीके से करना सीख जाते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हो पाए तो अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को शामिल करिए, कुछ स्पिरिचुअल रूटीन अपने अंदर फिट करिए डेली रूटीन के अंदर, और आप इससे पाएंगे कि आपकी जो दिमाग की क्षमता है वो दिन प्रतिदिन दिमाग शांत होने की वजह से वो बहुत बढ़ गई है। आपके अंदर इनर स्टेबिलिटी आ गई है और आप पहले से बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।